कम परेशान ना हो, वो खुश हों कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो इन चीज़ों की हिफाजत कर रही है। अच्छा, श्री आत्मा राम जी का इंतकाल 20 मई 1896 को गुजरांवाला में हुआ था। मैं अचानक यहाँ पे आया था, मुझे आगे पता चला कि इसकी तामीर व मरम्मत का काम जारी है। अच्छा, इस समाध के अंदर का मंजर तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा साथ ये भी आपको बता दूँ कि जो आत्मा राम जी थे उनकी जो पैदाइश हुई थी वो जनाब 1837 में ज़िला फ़िरोज़पुर का एक गांव था लहाड़ा, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ये आप देख सकते हैं पुरानी तस्वीर भी इसी समाध की। और अब मैं शूज़ उतार के इस समाध के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर मज़हब के जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जनाब इसका बरामदा मेन, मैं अंदर भी लेके जाता हूँ आपको। पहले इसका ये दरवाज़ा आपको दिखा दूँ। दोस्तों, 1947 की पार्टीशन से अब तक जो है ना ये बिल्कुल बंद पड़ा है। अच्छा, जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो अंदर मुझे दो तस्वीरें नज़र आई जो कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ गुजरांवाला से आपकी खिदमत में हाज़िर। ये जो मेन दरवाज़ा है इसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर वाक़या है समाधि। समाधि किसकी? जी हाँ, ये समाधि है जैन मत के बहुत ही मजहबी और रूहानी शख्सियत आचार्य विजयनंद सूरी, जिनको आत्मा राम जी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इनको जैन मत का मंदिर भी कहते हैं, लेकिन तारीखी हवालों से पता चलता है कि ये समाध है जो कि आत्मा राम जी के याद में बनाई गई थी और उनकी राख यहाँ पे दफन है। जब हम इसके मरकज़ी दरवाजे से अंदर पहुँचे तो बहुत ही तारीखी खूबसूरत इमारत सामने नज़र आई, और जब मैं थोड़ा आगे गया तो एक बहुत ही आलीशान सेहन था जिसके चारों तरफ कमरे थे। और मुझे जानकर ये खुशी हुई कि वहाँ पर तामीराती काम जारी था। ये जो अभी आप साइड देख रहे हैं, राइट साइड, इन पर जो है ना वो इसकी तज़ीन व राइश की जा चुकी है। इसके बाद सामने समाध है, इसकी तज़ीन व राइश की जाएगी। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जहाँ अभी आप कैमरा जा रहा है वहाँ पर जनाब आप मलबे का ढेर देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसकी मरम्मत की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इसकी बहाली की जा रही है, इसको महफूज किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं चल के आया था और ये इसका मेन एंट्रेंस। अच्छा, इस समाध के अंदर का मंजर तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा साथ ये भी आपको बता दूँ कि जो आत्मा राम जी थे उनकी जो पैदाइश हुई थी वो जनाब 1837 में ज़िला फ़िरोज़पुर का एक गांव था लहाड़ा, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ये आप देख सकते हैं पुरानी तस्वीर भी इसी समाध की। और श्री आत्मा राम जी, ठीक है जी। अच्छा, ये वो उसका मेन दरवाज़ा, उसके ऊपर चबूतरा बनाया है जिसके नीचे मेन डोर है और वहाँ से लोग जो है ना वो अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं। और ये जनाब ये जो पुराने बरामदे हैं यहाँ पर इसकी तज़ीन व राइश और इसकी मरम्मत का काम जारी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तमाम मजहबी जो भी इबादत गाहें हैं किसी भी मज़हब की, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है जी। और ऐसा ही किया जा रहा है। गो कि अब इसकी छतें बहुत ही बसीदा और पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये मेरी जब ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तमाम फंड्स मौजूद हैं और ये कमरे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बहाल किए जाएंगे, इनको इनका असली हुस्न वापस ला के देंगे, ताकि ये जो जैन मत के लोगों की, जैन मत के मज़ाहब के जो दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी जो एक मुक़द्दस मुकाम है उसकी हिफाजत की जा सके, उसको महफूज किया जा सके, ताकि जब वो लोग यहाँ पे आएँ, यात्री यहाँ पे आएँ, तो कम से कम वो देखकर अपने बुज़ुर्गों की, अपने जो रूहानी पेशवा हैं उनकी निशानियाँ देकर वो कम से कम परेशान ना हों, वो खुश हों कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो इन चीज़ों की हिफाजत कर रही है। अच्छा, श्री आत्मा राम जी का इंतकाल 20 मई 1896 को गुजरांवाला में हुआ था, ठीक है जी। तो ये ही जो उनकी याद में एक तामीरात की गई है, ये उसके जो कमरे हैं साथ में उनके आपको मनाजर दिखाए जा रहे हैं। अभी मैं इसके बाद आपको वो जो समाध है आत्मा राम जी की उसके अंदर भी लेके जाऊंगा, लेकिन ये फ़िलहाल आपको बरामदे दिखाए जा रहे हैं जिनको मुरम्मत किया जा रहा है। और मिस्त्री जो है ना आप देख सकते हैं वो भरपूर अंदाज में अपने काम में मगन है।
मैं अचानक यहाँ पे आया था, मुझे आगे पता चला कि इसकी तामीर व मरम्मत का काम जारी है। दोस्तों, इससे पहले लाहौर का जैन मंदिर, वो भी उसको रिपेयर करके उसको बिल्कुल उसकी असली हालत में बहाल कर दिया गया है। सुखोचक तहसील शकरगढ़ का जो कस्बा है, वहाँ पर भी 3 मंदिरों की बहाली का काम जारी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे दीगर जो गुरुद्वाराज और मंदिर हैं उनमें उसकी उनको उनकी असली शेप में बहाल करने की जो ना वो एक प्रोसेस जो है ना वो जारी है। अच्छा, मज़ीद जो मैंने स्टडी की है आत्मा राम जी के बारे में, वो ये है कि इनके जो वालिद साहब थे ना, वो महाराजा रंजीत सिंह के एक फ़ौजी अफसर थे, और आत्मा राम जी अभी छोटी उम्र के ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो किसी जंग में लड़ते हुए उसमें वो मारे गए, और आत्मा राम जी जो है ना वो उनकी परवरिश इनकी वालदा ने की, जिनका नाम था रूप देवी। तो इनके वालिद का नाम गणेश चंद्र था। अच्छा, गणेश चंद्र जी का जब इंतकाल हो गया जंग के दौरान लड़ते हुए, तो इनकी वालदा जो थी आत्मा राम जी की, वो इनको लेके होशियारपुर चली गई, और वहाँ पर जाके इनकी आत्मा राम जी की परवरिश की गई। ठीक है जी। और जहाँ इनकी परवरिश की गई वो ख़ानदान जो है ना वो जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। जैन एक मज़हब जो है ना बहुत कदीमी मज़हब है। अच्छा, आत्मा राम जी ने उसी जगह होशियारपुर के इलाके में रह के जैन मत के जो लोग थे और उलमा थे उनसे मेल मिलाप अपना बढ़ा दिया, और वो अपने मज़हब की तबलीग करना शुरू कर दी। उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, हिंदी और रियाजी का मुताला करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। वो साधुओं के पास भी जाया करते थे और मज़हब के बारे में मुताला करते थे। अच्छा, आत्मा राम जी के बारे में कहा जाता है कि वो कई सालों तक पंजाब में रहे, और उनकी शोहरत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई। दूसरे फ़िरक़ों के बहुत से लोग उनके पास आते, इनसे मज़हब के मामलात पर बातचीत करते और इनसे सवाल करते, और इनका जो दलाइल के साथ जो नरम लहजे में जवाब था वो लोगों को बहुत मुतासर करता। अब मैं शूज़ उतार के इस समात के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर मज़हब की जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जनाब इसका बरामदा मेन जहाँ से आप अंदर जाते हैं, ये आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, क्योंकि इसमें टूट फूट नहीं हुई, गो कि इसमें मज़ीद मरम्मत और बेहतरी की गुंजाइश अभी बाकी है। इसके दरवाज़े मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। वो अजीब ही किस्म के सादा और ख़ूबसूरत थे। ये उसके सामने जालियाँ लगी हुई हैं, ये लोहे की, ठीक है ना, लेकिन आप देख नहीं सकते। इसके अंदर भी लकड़ी लगी है, लेकिन ये डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरती के लिए ये जनाब यहाँ पर दरवाज़े बनाए गए। इसकी चौगाट है, ये मैं अंदर भी लेके जाता हूँ आपको। पहले इसका ये दरवाज़ा आपको दिखा दूँ। दोस्तों, 1947 की पार्टीशन से अब तक जो है ना ये बिल्कुल बंद पड़ा है। अच्छा, जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना, तो अंदर मुझे 2 तस्वीरें नज़र आई जो कि आत्मा राम जी की के पोस्टर्स थे, बना के लगाए हुए थे। ठीक है जी, बिल्कुल उनका हक़ है, क्योंकि उनका जो मजहबी पेशवा है, जो उनका रूहानी मुर्शद है, जो उनके जो रूहानी लीडर हैं, और इनकी जो राख है वो यहाँ पर दफन है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर है जैन मत के लोगों मज़हब के लोगों का ये मंदिर है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जो ज़्यादा वाज़िया पता चला ना वो यही है कि ये समाध है। गो कि ये समाध जैन मत की है, मतलब पैरोकार की है, लेकिन इसका जो फ़न तामीर है, डिज़ाइनिंग है, वो जो सिख समाधियाँ हैं उनकी तरह मिलता जुलता है। बहुत सारी जो सिख समाधियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली के जो लोग थे, इनके बाप, इनके दादा, उनकी समाध इस तरह की मिलती जुलती हैं। अच्छा, इन अलमारियों के अंदर जो है ना वो उस वक़्त ऑफ कोर्स कुछ अपनी जो मज़हब की किताबें लाइब्रेरी के तौर पे कुछ चीज़ें रखते होंगे, क्योंकि आत्मा राम जी के बारे में मशहूर है कि इन्होंने पूरे पंजाब और जहाँ जहाँ जाते वहाँ पर लाइब्रेरी कुतब मुतालिया के लिए किताबें रखते, और इनकी कोशिश थी कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में मुतालिया के लिए किताबें होनी चाहिए, और लाइब्रेरियाँ इन्होंने कायम भी की। ये जनाब असली हालत में बहुत ही खूबसूरत समाद आपको अंदर से खसूसी मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। गुजरांवाला शहर जो पाकिस्तानी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, सनदी शहर है, ये वहाँ पर मौजूद है, और ख़ूबसूरत फ़र्श आज भी अपनी जनाब असली हालत में मौजूद है। ये मैं समाद की बैक साइड पे निकल आया हूँ, क्योंकि इसके चारों तरफ दरवाजे हैं और ये पीछे कमरे बने हुए हैं, ये पीछे कमरे हैं। अच्छा, इस इमारत को 1884 में पुलिस के थाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस ने यहाँ पर अपना थाना बना लिया था। गो के 2003 में जो नई इमारत बनी थी, मोस्टली पुलिस अफसरान
उस नई इमारत में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इस समाद और इस जो जगह है ये इसकी जान नहीं छोड़ी। और यहाँ पर जो चोरी की गाड़ियाँ हैं उसका ट्रेस लगाने के लिए जो महकमा था और ट्रैफिक वार्डन्स थे, उनके दफातर 2003 के बाद भी कायम रहे। फ़िलहाल अब पुलिस ने इसकी जान छोड़ दी है और ये जो खूबसूरत इमारत आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पर अब तामीराती काम जारी है और बिल्कुल अब यहाँ पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। ये पुराने हॉल हैं जहाँ पर उस दौर में पता नहीं किस मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने इनको अपने दफातर के लिए इस्तेमाल किया। इत्थे हो सकता मुलजमान नूं कुट भी चाढ़ते होन, लम्मिया पा के चित्तर मारते होन, लेकिन खैर अभी जो है ना ये सारा एरिया बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्श लगाना, टफ टाइल लगाई जाएगी और ये जो इसको इसकी शाइनिंग की जाएगी, रंग रोगन किया जाएगा। यहाँ पर दरवाजे लगाए जाएंगे, इनको प्लस्तर किया जाएगा और इनकी छतें तब्दील की जाएंगी। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आत्मा राम जी की समाज, जो कि गुजरांवाला शहर मेन GT रोड पर वाक़ है, ये उसके मनाज़र है। आमतौर पर इसके अंदर आने की इजाज़त नहीं थी इससे पहले, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट था यहाँ पर और हसास अदारे का जहाँ भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर वीडियो की इजाज़त नहीं होती। खैर अभी जो ना आप देख सकते हैं ये ईंटें पड़ी मुझे नज़र आई हैं, ये कुछ लिखा हुआ है ऊपर, एक मिनट, ये जनाब लिखा हुआ है जी JLI3 या JL13 समथिंग। ये भी एक मुख्तलिफ डिज़ाइन की ईंट है, इस पर कुछ नहीं लिखा। और ये एक जनाब और ये ईंट है, इसके ऊपर R लिखा हुआ है। अच्छा, ये शायद भट्टे का नाम है जिस भट्टे से ये ईंटें बन के आई थी। ठीक है जी। अच्छा, ये जनाब ओरिजिनल रोशनदान, हवादान आप कह सकते हैं, रोशनदान कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हॉल हैं। बताया गया कि यहाँ पर सराय टाप यानी कि एक सराय भी थी, लोग जो मेहमान थे या मुसाफिर थे वो यहाँ आकर रहते भी थे। ठीक है ना, रात बसर करते थे, यहाँ खाना मिलता था। अब चारों तरफ आबादी है, बहुत ज़्यादा गंजान आबादी ये शहर के अंदर आ चुका है। बेसिकली ये थोड़ा सा शहर से बाहर हुआ करता था, ये जो समाध है बनाई गई थी, और अभी तो बिल्कुल ये शहर का हिस्सा है। ठीक है जी। ये इसके मैंने आपको कोशिश की है कि डिटेल वीडियो जो दिखाई जाए क्लोज़ करके, ताकि जो हमारे दोस्त भाई इंडिया में रहते हैं या दीगर शहरों में रहते हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं, वो कम अज़ कम ये दर्शन कर लें अपनी जो भी उनकी मुक़द्दस मकामात हैं। मेरी कोशिश होती है कि बिला तफरीक सबको उनकी जो बुज़ुर्गों की निशानियां हैं या मजहबी इबादत गाहें हैं वो दिखाई जाएं, ताकि वो मेरी वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सके। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा कुंडा मुझे नज़र आया, आप ये देखें, मेरी उंगलियों से भी मोटा इसका सरिया है, लोहा। एक ये है और एक ये लगा हुआ है। ओए होए होए, वाह जी वाह, ये नहीं खुला। और इसके साथ साथ ये छोटी दरवाज़ी है इसके अंदर, इसके लंबी सी कुंडी इसके अंदर भी लगी हुई है, ये बहुत लंबी है। और ये भी जनाब इस साइड पे लॉक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जैसे शाही किला का जो है ना वो दरवाज़ा है, ये इसको बंद कर लें। जब ज़्यादा लोग आएँ तो फिर दरवाज़ा बड़ा खोल दिया जाता है, लेकिन आम तौर पर ये छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ झलकियाँ आपको भी दिखाई जा रही हैं जो मैंने वहाँ पे अपने कैमरे से फ़ोटोग्राफी की है, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना मैं एक समरी जो है ना वो आपके सामने पेश कर सकूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, क्योंकि गुजरांवाला से और भी मैंने मंदिर भी अभी दिखाने हैं और गुरुद्वारा भी दिखाने हैं, पुराना शहर भी दिखाना है, क्योंकि यही गुजरांवाला वो शहर है जहाँ UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनी का भी उनके वालिद और उनके दादा का ताल्लुक़ इसी शहर से था। ठीक है जी। तो ये थी खूबसूरत सी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर तामीराती काम जारी है। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।